बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमीर अली शेख एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ। अगर आप यूट्यूबर हैं, टिकटॉकर हैं, फेसबुक या इंस्टाग्राम से आपकी अर्निंग आती है तो आज की ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि एफबीआर ने एक नया कानून मुतारफ करवा दिया है जिसके तहत तमाम सोशल मीडिया इनकम पर बाकायदा टैक्स लगेगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि एफबीआर आपकी इनकम को खुद ही कैलकुलेट कर सकता है। आज ही एफबीआर ने एक नया नोटिफिकेशन 546 बटा 2026 जारी किया है, जिसके जरिए इनकम टैक्स रूल्स 2002 के अंदर एक पूरा चैप्टर शामिल कर दिया गया है, जिसका नाम है स्पेशल प्रोसीजर फॉर टैक्सेशन ऑफ पर्संस अर्निंग इनकम फ्रॉम सोशल मीडिया कंटेंट। यह कानून किन किन लोगों पर लागू होता है, एफबीआर इनकम आपकी कैसे कैलकुलेट कर सकता है और एफबीआर आपसे टैक्स कैसे लेगा, इसके ऊपर आज के व्लॉग में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह कानून किन पर लागू होगा। यह हर उस शख्स पर लागू होगा जो सोशल मीडिया के जरिए कमाई करता है, चाहे यूट्यूब से, फेसबुक से, टिकटॉक से या इंस्टाग्राम से। यानी अगर आपके ऑडियंस से आपको अर्निंग हासिल हो रही है तो आप इस कानून के दायरे में आएंगे। अब आपकी इनकम एफबीआर कैसे कैलकुलेट करेगा, इसके अंदर एक बहुत अहम चीज ये है कि आपके जो एक्सपेंसेस होंगे वो आप अपनी टोटल इनकम का सिर्फ 30% तक एक्सपेंसेस जो है ना वो उसमें से माइनस कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल, आपकी इनकम अगर 1 लाख रुपया है तो ज्यादा से ज्यादा 30,000 रुपया एक्सपेंसेस के तौर पे आप उसमें से माइनस कर लेंगे। बाकी 70,000 रुपया जो है आपका वो इनकम आपकी कंसिडर की जाएगी। अब आपकी इनकम एफबीआर कैलकुलेट कैसे करेगा, इसके दो तरीके हैं। आपके जो रेवेन्यू पर मील इनटू व्यूज पर पोस्ट, जो आपके एवरेज व्यूज होंगे, इनटू टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स या वीडियोस। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाता हूं। आपके 10,000 व्यूज हैं एवरेज एक पोस्ट के ऊपर और आपकी 100 पोस्ट या 100 वीडियोस हैं, तो इस तरीके से आपके जो टोटल इनको मल्टीप्लाई करके जो टोटल व्यूज बनेंगे वो 1 मिलियन 10 लाख बन जाएंगे। अब एफबीआर ने एक फार्मूला दिया है कि 1,000 के ऊपर आपकी 195 रुपए इनकम कंसिडर की जाएगी। अब 10 लाख को जब हम 1,000 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो वो भी 1,000 आएगा, उसके साथ 195 रुपए को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से आपकी एफबीआर इनकम 1,95,000 रुपया कैलकुलेट कर लेगा। दूसरा तरीकाकार यह है कि आप खुद ही जो आप यूट्यूब से या दूसरे सोशल मीडिया चैनल से आप जो इनकम कमाएंगे वो एक्चुअल इनकम आप एफबीआर को बताएंगे। अब इन दोनों में से जो इनकम ज्यादा होगी वो आपकी इनकम एफबीआर कंसीडर कर लेगा। अब इसके बाद अब अगला मरहला यह है कि अब आप टैक्स किस तरह से अदा करेंगे। अब आपको हर 3 महीने के बाद, यानी जब फाइनेंशियल ईयर या टैक्स ईयर स्टार्ट होता है जुलाई में, अगले साल जून तक, जुलाई से लेकर सितंबर तक, पहले 3 महीने के बाद आपको एक एफबीआर नोटिस डाल देगा तीसरे महीने के मिड में कि आप एडवांस टैक्स जमा करवा दें। इसी तरह पूरे साल के 12 महीने हैं तो 4 क्वार्टर्स बनेंगे, 4 दफा आपको एडवांस टैक्स हर क्वार्टर के एंड के ऊपर जमा करवाना पड़ेगा। या दूसरा तरीकाकार ये होगा कि साल पूरा होने के ऊपर आप अपनी इनकम को कैलकुलेट करेंगे और एफबीआर को अपने टैक्स रिटर्न के अंदर वो डिक्लेयर कर देंगे और उसके ऊपर आप टैक्स जमा करवा देंगे। अब टैक्स आप जो जमा करवाएंगे, जो इनकम आप एफबीआर को बताएंगे, उसके लिए टैक्स रिटर्न के अंदर अलग से एक जो है ना उसका पोर्शन बना दिया गया है। उसी के अंदर आपने जो सोशल मीडिया से इनकम हासिल की होगी वो उसके अंदर आपने डिक्लेयर करनी है। इसके साथ रिस्क क्या है, अगर आप कम इनकम डिक्लेयर करते हैं तो एफबीआर के पास तरीकाकार होगा कि वो उसको करेक्ट कर सके और जो कम इनकम डिक्लेयर की है उसके ऊपर वो आपसे रिकवरी भी कर सके। आपसे रिकवरी भी करेगा, साथ आपको पेनल्टी भी लगा देगा। इसलिए बतौर टैक्स वकील मेरी राय ये होगी कि आप
जो भी यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, या आप सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म से इनकम हासिल करते हैं, तो आप क्या करें, आप अपनी व्यूज को छुपाएं ना, आप अपनी एक्चुअल जो व्यूज हैं उनके हिसाब से अपनी कैलकुलेशन करके अपनी जो सही इनकम है उसको डिक्लेयर करें। अदरवाइज आपके लिए बहुत रिस्क है कि एफबीआर खुद उसको कैलकुलेट कर लेगा और आपके अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग्स या पेनल्टी की प्रोसीडिंग्स वो स्टार्ट कर देगा। तो आपके लिए बेहतर यह है कि आप अपना पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करें और टैक्स रिटर्न के अंदर एक्चुअल डिक्लेरेशन आप फाइल कर दें। उम्मीद है कि ये तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए ये वीडियो काफी फायदेमंद रही होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक भी करें और बाकी सारे लोगों तक इसको शेयर भी करें ताकि तमाम दोस्तों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके और उनको इसके हवाले से अवेयरनेस मिल जाए। और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि बिजनेस से रिलेटेड, ई कॉमर्स से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स आती हैं उसके बारे में आपको आगाह किया जा सके। थैंक यू। खुदा हाफिज।